सलाम पाकिस्तान, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। हुकूमत ने तोशाखाना तहाइफ बेचने पर इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं गालिब बलोच से मामला ख़त्म नहीं होगा, हुकूमत इन केसेस को आगे बढ़ाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान, कहा इमरान खान ऐसी बड़के मारने से बात ख़त्म नहीं होगी। ये भी पूछा कि फराग गोगी का नाम बार बार क्यों आ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इमरान खान की दाखिली जारहियत का मिलकर मुकाबला करना होगा। लॉन्ग मार्च के पीछे गैर मुल्की फंडिंग है। सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान को सबूताज करने के लिए ड्रामा रचाया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि तमाम सदूर और वज़ीर आज़म के तोशाखाना से लिए गए तहाइफ कौम के सामने लाए जाएँ। पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरामीम पर मीडिया रिपोर्ट से मुतालिक वज़ीर दिफा ने वजाहत दे दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है हुकूमत आर्मी एक्ट में किसी बड़ी तब्दीली पर गौर नहीं कर रही। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एक्ट की कुछ शिकों पर नज़रसानी की जाएगी, अदालती फैसले की तामील की जाएगी। इमरान खान पर कातलाना हमले की तहकीकात के लिए बनाई गई JIT पर वफाकी हुकूमत ने एतराज़ उठा दिया। वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत की कायम JIT की अहलियत पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। वज़ारत दाखिला ने मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने के लिए पंजाब हुकूमत को मरासला लिख दिया। कहा पंजाब हुकूमत मुश्तरका टीम में ISI और IB के नुमाइंदे भी शामिल करे। मुश्तरका तहकीकाती टीम में अच्छी शोहरत के हामिल पुलिस अफसरान को भी शामिल किया जाए। पंजाब ने 5 रुकनी JIT में तहकीकाती और इंटेलिजेंस इदारों को शामिल नहीं किया। JIT कन्वीनर CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार हैं। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर पर आवाम का एतमाद नहीं है। पंजाब की कायम JIT अहम केस की शफाफ तहकीकात करने की अहलियत नहीं रखती। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ नैब का घेरा तंग। ज़रा के मुताबिक उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात की नैब तहकीकात की मंजूरी। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने नैब लाहौर की सिफारिश मंजूर कर ली, जबकि नैब पहले ही उस्मान बुज़दार के खिलाफ शराब लाइसेंस से मुताल्लिक तहकीकात कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची का दौरा किया। एक्सपो सेंटर में बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 में मुख्तलिफ स्टॉल्स देखे। आर्मी चीफ ने दिफाई नुमाइश में शरीक मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें की। वो बहरीन, इटली, श्रीलंका, लिबिया, जिम्बाब्वे और मुत्तहदा अरब अमारात के वफूद से मिले। आर्मी चीफ ने मलीर गैरिजन का भी दौरा किया और यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी। आर्मी चीफ का इस्तकबाल कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने किया। आर्मी चीफ ने मलीर गैरिजन में अफसरों और जवानों से बातचीत की और जनरल कमर जावेद बाजवा ने पेशावराना कारकर्दगी की तारीफ़ की। आर्मी चीफ ने हालिया सैलाब में फ़ौजी दस्तों की इमदादी सरगर्मियों को सराहा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि खित्ते में तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए इस तरह की बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश का इनेकाद ज़रूरी है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान भी यहाँ से आर्म एमिनेशन एक्सपोर्ट करेगा। गवर्नर ने एक्सपो सेंटर में जारी 11वीं 4 रोज़ा बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का दौरा किया। इसी बारे में देखिए कराची से मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने एक्सपो सेंटर में जारी 11वीं 4 रोज़ा बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का दौरा किया और मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। इस मौके पर सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में गवर्नर सिंध का कहना था कि खित्ते में तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए इस तरह की बैनुल अक़वामी नुमाइश का इनेकाद ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए इस खित्ते में तवाज़ुन कायम करने के लिए इस एग्ज़िबिशन का हर साल होना बहुत ज़रूरी था और है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने नुमाइश के इनेकाद पर फोर्सेस को मुबारकबाद पेश की और कहा कि पूरी दुनिया के लिए अमन का पैगाम भी है। मैं समझता हूँ इस तरह का इवेंट होना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ इसको ऑर्गेनाइज़ करने वालों को, हमारी फोर्सेस को, कि जिनकी मेहनत से, सारी कोऑर्डिनेशन से दुनिया भर से यहाँ पार्टिसिपेंट्स आते हैं, अपने स्टॉल्स लगाते हैं, डिफरेंट ममालिक के लोग आते हैं। कामरान टेसोरी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के इवेंट का होना ये इस बात की गवाही है कि पाकिस्तान की अफवाज दिन रात इस अमल में अपना किरदार अदा कर रही हैं। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 में फूड कोर्ट में भी जोक दर जोक सियासी और समाजी शख्सियात पहुंची। आइडियाज़ में शिरकत करने वालों का कॉफ़ी शॉप ने लुत्फ़ दोबाला कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश आडियाज़ 2022 कराची में अपनी पूरी रौनक के साथ जारी है। जहां गैर मुल्की वफूद इसमें हिस्सा ले रहे हैं, वहीं सियासी व समाजी शख्सियात भी किसी से पीछे नहीं। साबिक चेयरमैन फिशरीज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हाफिज अब्दुल बर ने आडियाज़ 2022 के मुख्तलिफ स्टॉलों का दौरा किया। दिफाई नुमाइश में मुख्तलिफ स्टॉल का दौरा करने के बाद जब थकावट महसूस हो तो गर्मा गर्म कॉफ़ी किसी नेमत से कम नहीं। फूड कोर्ट में कॉफ़ी शॉप मेहमानों को ताजगी फराहम कर रहा है। बहुत ही अच्छा। यहाँ का सबसे अच्छा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, सेटअप बहुत अच्छा है और मैं बहुत काम एंड क्वाइट। टेस्ट तो इसका बड़ा फेमिलियर है। फॉरेनर्स के साथ भी इसी तरह आपने देखा होगा कि जितने भी वीआईपी डेलीगेट्स हैं और दूसरे, बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ द टेस्ट ऑफ आवर कॉफ़ी, तो दे कमिंग टू आवर लाउंजेस और वो यहाँ पे जो है वो अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। कॉफ़ी शॉप स्टॉल पर मुल्की और गैर मुल्की मेहमान आकर न सिर्फ कॉफ़ी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, बल्कि नुमाइश पर भी तबादला ख्याल भी करते दिखाई दे रहे हैं। कराची के इलाके गुलशन हदीद फेज़ 1 से इंटरव्यू के लिए जाने वाली खातून पुरस्रार तौर पर लापता हो गई। शौहर की जानिब से स्टील टाउन थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, पुलिस का क्या कहना है इस वाक़े के बारे में? जी बिल्कुल, पुलिस के मुताबिक जो खातून लापता हुई है उसके शौहर ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवाया है और बताया कि पीर के रोज स्टील टाउन के इलाके से घर से निकली थी सुबह सवेरे और ये बताकर गई थी कि स्कूल में इंटरव्यू के लिए जा रही है, लेकिन वो जब वापसी ना आई तो घर वालों को तशवीश हुई और जब तशवीश हुई तो उसको जो है हर जगह तलाश किया, लेकिन वो नहीं मिल सकी। खातून जो लापता हुई इनकी शनाख्त अनवर शरीफ के नाम से की गई है और वो एक बच्ची की माँ भी है। ताहम तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि मुख्तलिफ जावियों से जो है तफ्तीश की जा रही है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। CSS इम्तहान 2022 के उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर। FPSC ज़रा के मुताबिक रवा माह 30 नवंबर को नताइज जारी किए जाने का कवी इम्कान है। नताइज की तैयारी हतमी मराहिल में है। नताइज हतमी तौर पर मरतब किए जाने के बाद FPSC इजलास होगा और इजलास के बाद नताइज जारी किए जाएंगे। मुल्क में सालाना 8000 अफराद को जिगर की पेवंदकारी की ज़रूरत पड़ती है। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट के सरबराह डॉक्टर जहांजेब हैदर ने मुल्क में मज़ीद ट्रांसप्लांट सेंटर्स के क़याम को नागुज़ीर करार दे दिया। हमारे नुमाइंदे उबैद शाह से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं। जी, मैं इस वक्त डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज ओछा कैंपस में मौजूद हूँ। लीवर ट्रांसप्लांट यूनिट में डॉक्टर जहांजेब हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध और जो पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यहाँ पर OPD का भी इफ्तिताह किया था। पाकिस्तान में और बिलखुसूस अगर हम सिर्फ डाउ यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर 75 से ज़ायद जिगर की पेवंदकारी के कामयाब सर्जरियाँ की जा चुकी हैं। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात हम जानते हैं डॉक्टर जहांजेब हैदर साहब से। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है एक डाउ यूनिवर्सिटी के लिए, इस सूबे के लिए, कि इस बड़े शहर में जहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, 2 करोड़ से ज़्यादा तो यहाँ की आबादी है, उसमें कोई भी एक ऐसा सेंटर नहीं था जो लीवर ट्रांसप्लांट कर सके। लीवर ट्रांसप्लांट की जो सर्जरी है वो बहुत ही क्रिटिकल है और बहुत ही नाजुक सर्जरी है और इसमें महज सिर्फ एक सर्जरी इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस सर्जरी के साथ साथ आपके पास वो सपोर्ट सर्विसेज हों जो इन पेशेंट्स को जो है ना कैडर कर सकें, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें, उनके सारे इश्यूज़ को एड्रेस कर सकें। ये शहर में एक चिराग की मानंद है, अंधेरे में रोशनी की मानंद है और यहाँ पर जो मरीज़ आ रहे हैं वो शफायाब हो रहे हैं। जी। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में कॉन्वोकेशन ने रंग जमा दिए। MBBS के 331 और पोस्ट ग्रेजुएट्स के 77 तलबा में डिग्रियां तकसीम की गईं। तमाम मज़ामीन में अव्वल पोजीशन लेकर 20 मेडल्स हासिल करने वाली डॉक्टर सारा मोहसिन बेहतरीन 2022 की ऑल राउंड ग्रेजुएट करार पाईं। तफसीलात के लिए अजमत अवान की रिपोर्ट। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का 12वां कन्वोकेशन मकबूल अहमद ब्लॉक में हुआ। गवर्नर पंजाब बलीकुर रहमान ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा, किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के तुलबा कौम का असासा हैं। उम्मीद है मुस्तकबिल में दिल जमी के साथ शोबा तिब में खिदमात सर अंजाम देंगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें कभी भी वी शुड नेवर बी शाय ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी, बल्कि हमें आगे बढ़कर इसको गले लगाना है और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी देखना है, बजाय इसके
کہ چند محدود وسائل میں ہی ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرتے رہیں. وی شوڈ ٹرائی ٹو گیٹ اہیڈ ایکسپلورنگ نیو مینس, اور انشاءاللہ اللہ آپ کو اس میں کامیابی دے گی. تمام مضامین میں اول پوزیشن حاصل کر کے 20 میڈل حاصل کرنے والی ڈاکٹر سارہ محسن 2022 کی بہترین آل راؤنڈر گریجویٹ قرار پائیں. ڈاکٹر سارہ محسن کا کہنا ہے وہ اسی طرح محنت کر کے ملک کا نام روشن کرتی رہیں گی. ان کی والدہ اور ہمشیرہ نے ایوارڈ ملنے کی خوشی کو ناقابل بیان قرار دیا. obviously ہارڈ ورک کے بغیر آپ کچھ اچیو نہیں کر سکتے, تو اس میں بہت زیادہ ہارڈ ورک میرا شامل ہے, اور پیرنٹس کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ مدد, اور ساری ٹیچرز کا بہت زیادہ اس میں سپورٹ شامل رہی ہے. ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے اور اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں آج یہ دن دیکھنا نصیب کیا. ہم بہت زیادہ خوش ہیں, آج بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے. سارا مجھ سے 2 سال جونیئر ہے, ہم دونوں ہی کے گریجویٹ ہیں, تو ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے. وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز نے طالب علموں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. 2 بیسٹ پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا. اعلیٰ پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو 17 سے زائد میڈل سے نوازا گیا.